जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्यामे। जय जय श्री बरसाना धामी। सीताराम जय सीताराम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो अस हिर्षा करहीं नर जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु जीव कीश समान। सियावर राम दर्शन दो। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? अन्यथा अर्थात नहीं हो सकता। सुर सर जल कृत बारुन जाना। कबहु न संत करहि ते ही पाना। सुर सरि मिले तो सो पावन जैसे। ईश अनीश ही अंतर तैसे। राम सिया राम जय जय राम। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना। एहि विवाहे सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु। आशुतोष पुनि किए कलेशु। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण हैं। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी। भावी उमेटी सकहि त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि बर अनेक जग माही। एहि कह शिव तजी दूसर नाही। राम सिया राम जय जय राम। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। राम सिया राम जय जय राम। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। लहियन कोटि जोग जप साधे। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। हर्ष कहि नारद सुमिरि हरि। गिरि जहि दीन्हि असीस। होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। राम सिया राम जय जय राम। वरदायक प्रणतारति भंजन। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधें। लही न कोटि जोग जप साधें। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। शिव जी का पूर्ण वैराग्य अवश्य चाहिए। प्यारे भक्तों, चाहे बरसाने में वास करो, चाहे अयोध्या में,
चाहे वृंदावन में। शिव जी का पूर्ण वैराग्य अगर नहीं है, शिव की आराधना नहीं, शिव की भक्ति नहीं है, तो आप टिक नहीं पाएंगे। 2-4-6 साल, 2-4-6 दिन फिर मन भागेगा, भोग इच्छाओं में पड़ोगे। इसलिए शिव को जरूर पकड़ो कि भक्ति के लिए भगवान शिव ने अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया मन से। ऐसे हमें काम का त्याग करना, काम को जला दिया शिव जी ने, कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसे ही अपने काम को जला देना, क्रोध कर देना उस पर, पत्नी को भी त्याग देना मन से, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी है। मोह माया कोई कुछ नहीं, शिव भगवान के जैसे समान बन जाओ, गुण ले आओ, तब आनंद प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगे चरित सुनहु जस भयऊ, पति ही एकांत पाई कह मेना, नाथ नमे समु जे मुनि बेना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कोलु होई अनुपा, करिए विवाहु सुतानुरूपा, मैं ते कन्या बरु रहु कुआरी, कंते उमा मम प्राण पियारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली वरु गिरिज ही जोगु, गिरिजड़ सहज कही ही सब लोगु, सोई विचारी पति करेहु विवाहु, जो ही न बहोरी होई उरदाहु। राम सिया राम जय जय राम। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। हस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री बरसाना धाम। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मयऊ, जेहि सोई करिहि कल्याण। सीताराम चरण रति मोरे, दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हे प्रिय, सब सोच कर ओम नमः शिवाय, उमा सहित पार्वती पतिये, हर हर महादेव शंभु, जय वीर हनुमान दर्शन दो। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु,
करे सुत पूजे ही मिलहि महेशु आने उपाय न मिटी कलेशु। राम सिया राम जय जय राम। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका सब ही भांति संकरुक कलंका। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त गुणों के सुंदर गुणों के भंडार। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरसि मन माही गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भर भाबारी सहित स्नेह गोद बैठारी। राम सिया राम जय जय राम। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। राम सिया राम जय जय राम। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु में दीखे अस सपन सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुबीप वर अस उपदेश मोही। राम सिया राम जय जय राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुशैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई पंचु विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा तप बल शेषु धरई महि भारा। राम सिया राम जय जय राम। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करई जाई तपु अस जिय जानी। सुनत वचन विष मित महतारी सपन सुनायऊ गिरी हंकारी। राम सिया राम जय जय राम।
हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता देखो, हे भवानी, भवानी ने जब ये बात बताई कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ, ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवंश श्रेष्ठ ब्राह्मण उपदेश दे रहे हैं। और कैसा उपदेश दिया है कि नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तप करो, और मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। फिर यह बात, तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप केवल से ब्रह्म संसार को रचते हैं और सब काम तप से ही होते हैं। शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। तो भवानी से कह रही हैं फिर उनकी माता कि तू तप कर, अगर तुझसे ऐसा ब्राह्मण ने कहा कि नारद मुनि सही कह रहे हैं और तप करने से ये मिल जाएगा, तो तप करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। अब भवानी सृष्टि में तप करो, और उन्होंने भवानी के पिता को भी बुला लिया, हिमवान को, उनको भी स्वप्न सुनाया कि देखो ऐसा स्वप्न आया है। और माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष से पार्वती जी तप करने के लिए चली हैं। प्यारे भक्तों और प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता माता, भये विकल मुख आवन बाता। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वेद शिवा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाई। सीताराम चरण रति मोरे, दिन प्रतिदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तब वेद शिवा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरी उमा प्राण प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। सीताराम चरण रति मोरे, दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। राम सिया राम, जय जय राम। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि पर हरे सुखाने उपरना, उमहि नामु तब भयउ अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। राम सिया राम जय जय राम। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तब पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर छीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। सीताराम चरण रति मोरे, दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय वीर हनुमान, उमा सहित पति पार्वती पतिये हर हर महादेव शंभु। दर्शन दो हे पार्वती, हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हर्ष तप काहू न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम। अब और धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। राम सिया राम जय जय राम। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए हुतवहि। मिलहि तुम्हें ही जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब मान बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, ऐसा कठोर तब किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरी जाहर सानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तह सुनहि राम गुण ग्रामा। राम सिया राम जय जय राम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया।
वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बिच रही मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सीताराम चरण रति मोरे दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, जय वीर हनुमान दर्शन दो। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। राम सिया राम जय जय राम। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। और वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयऊ कालु बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप शील निधि तेज विशाला। राम सिया राम जय जय राम। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असब तु को निर्वाहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन राम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। और प्रभु प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, जब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप, शील निधि तेज विशाला, शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। श्री रामचंद्र जी जब प्रकट हुए, उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। तुम बिनु शिव तु को निर्वाहा, बहुविधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। और श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया, कृपा निधान
श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। विस्तार सहित कृपा निधि वर्णी, विस्तार से वर्णन किया कृपा निधि ने। अति पुनीत गिरजा के करनी, गिरजा की जो करनी है वो सब विस्तार से वर्णन करके सुना दिया। अविविनति मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मोही मांगे देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। सीता राम चरण रति मोरे, दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। देखो, स्वयं भगवान राम मांग रहे हैं शिव जी से, तब विवाह करा रहे हैं। और हम लोगों की क्या स्थिति है, अरे मेरा विवाह कराओ, मेरा विवाह कराओ। भक्ति में इतना आनंद आना चाहिए, इतने कल्प, इतने समय, इतने जन्म बीत जाने चाहिए करते करते, चाहे कोई बुरा माने या भला माने, माता पिता सगे संबंधी सब दुनियादारी, सब से ऊपर भगवान, भगवान का सिर्फ और सिर्फ भजन रात दिन, तब हमारे बनेंगे काम। क्योंकि पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, फिर श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया। जब भजन की क्रिया आपकी चल जाएगी तब अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब भगवान के प्रेम तक पहुँचोगे। तब जो चाहोगे भगवान वो करेंगे आपके लिए। तो अभी तो हमारे अनर्थ कटेंगे, पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध हैं वो जो है कटेंगे, नाम से सब पाप मिट जाएंगे, तब जाके हमारे भाग्य खुलेंगे। और वो ही हम करते नहीं है। पहले भगवान ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर, पहले हमें भजन करना है, तब भगवान सब कार्य करेंगे। पहले हम तो भजन करें। कह शिव सजदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। और शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। अब देखो, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, लेकिन प्रभु की आज्ञा तो सिर पर धारण होनी चाहिए भगवान की। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। और शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। उमा सहित पार्वती हर हर महादेव शंभु। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए और शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। शिव जी के पास आए सप्तऋषि प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे।
सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। पार्वती पहि जाय तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहू, गिरि प्रेरी पठेहू भवन, और दूरी करेहू संदेहू। पार्वती पहि जाय तुम्हें प्रेम परीक्षा लेहू, गिरि प्रेरी पठेहू भवन, दूरी करेहू संदेहू। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। और आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनसे प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। विष्णु गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अब राधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन्ह कहु। कहत बचन मनु कति सकुचाई, हंसी हहु सुनि हम रिव जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बर बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। उमा सहित पार्वत उमा सहित हर हर महादेव शंभु। पार्वती पति महादेव शंभु। पार्वती पति हर हर महादेव शंभु। और हमने मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सीताराम चरणवती मोरे, चरण अनुग्रह बढ़ऊ निसिदिन तोरे। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन बिहसे विषय, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु विषेउ सुगे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सुनत वचन बिहसे विषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु विषेउ किसुगे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, तिन्ह फिर भवनु न देखाई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कपसी पूकर पुनियस हाला।
उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी हो ही तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आपु सविस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। और उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अरे नारद मुनि तो सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनका मन कपटी है और शरीर पर सज्जनों के चिन्ह बना रखे हैं उन्होंने। कहु कवन सुखु हस बरु पाए, भल भूली हु ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेवी मराए नहीं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कहूँ कबहू किनारी खटाही। मंगल भवन अमंगल हारी, दिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। राम सिया राम जय जय राम। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। राम सिया राम जय जय राम। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हि मिलाऊ बयानी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हूँ गिरि भव तनु एहा, हठन छूट छूटे बरु देहा। कनक पुनि शानते होई, जावे हूँ सहजू ने परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा।
शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवनुज रऊ नहीं डरऊं। गुर के बचन प्रतीति न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि, सन तेहि सन काम। सीताराम चरण रति मोरे, दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति तोरे, दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह मोरे। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ शिख तुम्हारी धरिशीसा। अब मैं जन्मू संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बवेसी। तो कौतुक न आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हटे और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगव हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुआरी। तजौन नारद कर उपदेशु, आपु कहीं सत बार महेशु। राम सिया राम जय जय राम। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापराऊं कही जगदम्बा, तुम्हें गृह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। राम सिया राम जय जय राम। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम्हें माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। सीताराम चरण रति तोरे, दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह मोरे। सीताराम चरण रति तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सियावर राम जय जय राम।
आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नाही मैं वंतु पठाए, कवि बिनती गिरी जही गिर ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। राम सिया राम जय जय राम। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर कवि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, रघुनायक ध्याना। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति वीते। राम सिया राम जय जय राम। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए और लगे कर्ण रघुनायक ध्याना। और देखिए, मुनि थे कवि तब शंभु सुजाना, जब अपने घर को चले गए। और मनु थिर कवि तब शंभु सुजाना, तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके और श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। रघुनायक, ऐसे नायक हैं हमारे रघुनायक। सबसे बेहतरीन नायक तो यही हैं, रोल प्ले करने वाले। अजर अमर जो जीती न जाई, हारे सुर कवि विविध लगाई। तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। राम सिया राम जय जय राम। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु सुख संभूत सुत, यही जीतई रण सोई। सीताराम चरण रति मोरे, दिन प्रतिदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु सुख संभूत सुत, एहि जीतई रण सोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम दर्शन दो। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु पाई, होई ही ईश्वर करी ही सहाई।
सती जोत जी दक्ष मख देहा जनमी जाई हिमाचल गेहा। राम सिया राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। अब देखो प्यारे भक्तों, यहाँ पर क्या चल रही है। जब अजर अमर था, कौन? ये जो राक्षस है ताड़कासुर, ताड़कासुर जो नाम है कि तारक नाम का असुर, और इसको भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय वध करेंगे। और ब्रह्मा जी ने सबको समझाया। जब देवता हार गए लड़ाई, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को दुखी देखकर कहा कि इस देवते की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा जो शिव जी के वीर से पुत्र कार्तिकेय होंगे। मोर कहा सुनि करहु उपाय होई ही। अब देवता बड़े वो हैं, प्रभु भक्त नहीं है। देवता तो अपने ऐश्वर्य भोग विलास इन कार्यों में लगे हुए हैं, और जो जिम्मेदारी भगवान ने उन्हें दे रखी है उनको करते हैं। अब भगवान कहाँ हैं और भक्ति कहाँ है, उन्हें इस बात का पता तब चलता है जब उनको आके कोई मुसीबत पड़ जाए, तब वो भगवान कोई काम बताएं उनको, तब वो करते हैं। तो मोर कहा सुनि करहु उपाय। अब उनके सामने समस्या आ गई है, तब ब्रह्मा जी उन्हें समस्या का समाधान बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा राजपाट जो छिन गया है, ये ताड़कासुर ने जो छीन लिया है, इसको हराकर तुम्हें दिलवाया जा सकता है। तो सिर्फ शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ही करा सकते हैं, जो तुम्हारे सेनापति बनेंगे और राक्षसों का वध करेंगे। अब तुम उनको प्राप्त करने की पहले तैयारी करो। और ब्रह्मा जी ने जब सबको समझा कर कहा, तो होई ही ईश्वर करिहि सहाई सती जोत जी दक्ष मख देहा। अब ये वही देवता हैं जिन्होंने सती जी शरीर त्याग रही थी यज्ञ को, और किसी भी देवता ने मना नहीं किया, और देवताओं ने और विष्णु भगवान ने सबने दक्ष जी को नहीं समझाया, जबकि कि शिव जी का ऐसे क्यों कर रहे हो। उन्हीं शिव जी से ही अब इनको पुत्र चाहिए, अपनी जो है रक्षा चाहिए हैं। ये वही देवता हैं जो खाना खाने भोजन खाने और पहले ही भाग गए कि राजा दक्ष के यहाँ हमें मिल रहा है, बढ़िया यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, वहाँ खाने को मिलेगा। और फिर एक ने भी शिव जी से नहीं पूछा कि शिव जी आप भी चलो, और शिव जी का भोजन भोग प्रसाद वहाँ पर उनका स्थान तक नहीं है बैठने का, तो इन्हें बुरा नहीं लग रहा है। आज शिव जी के पास आ रहे हैं कि हमें जो है कार्तिकेय का जन्म के लिए आप विवाह कर लो। तो ये देवता बड़े मतलबी हैं। और भक्त एक भगवान का भक्त होता है कि उसे भगवान की भक्ति करनी है, नित्य प्रतिदिन रोजाना अपने कार्य करने हैं, फिर अगले दिन रात्रि में सुबह शाम 24 घंटे उसका निरंतर एक ही लगन लगी रहती है प्रभु में, भगवान की हरि में और भजन करने में। अब ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, होई ही ईश्वर करी ही सहाय सती जोत जी दक्ष मख देहा जनमी जाई हिमाचल गेहा। राम सिया राम जय जय राम। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अस मंजस भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। शिव जी तो समाधि लगाकर बैठे हैं, और पार्वती जी ने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, और शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा कर बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही करे क्षोभु शंकर मन माही। राम सिया राम जय जय राम। तब हम जाई शिवहि सिर नाई करवाओ विवाहु बरियाई।
तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण झस केतु। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह है, सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति, सब सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहे वस मार। सीताराम चरण रति तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह मोरे। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बढ़ाई करते हैं। हस कहि चले सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलते मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। राम सिया राम जय जय राम। यूँ कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों को साथ लेकर चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे उजबहि बारिच करके तू, क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। राम सिया राम जय जय राम। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकुश भागा। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जाइते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खल भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जे ही कहूँ कोपी कर धनुष धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया।
उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे जीव जगे अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निद निज मर्जाद तजी, भय सकल बस काम, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरदु संभारी, रघुनाथ संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम।